हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है एकलव्य। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं एकलव्य पाठ का सारांश। एकलव्य हस्तिनापुर के निकट वन के पास बस्ती के सरदार हिरण्यधेनु का पुत्र था। देखिए दोस्तों, एकलव्य जो है हस्तिनापुर के निकट जो एक वन है, ठीक है, वहाँ पे एक बस्ती है। वहाँ पे जो है रहते हैं सरदार हिरण्यधेनु, उन्हीं का पुत्र एकलव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीर चलाने में हस्तिनापुर के आसपास एकलव्य की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। ये जहाँ के रहने वाले थे यानी कि हस्तिनापुर, वहाँ पे आसपास के जो लोग रहते थे वो एकलव्य जैसे जो तीर चलाने में उनका बराबरी नहीं कर पाते थे। आगे देखते हैं। एकलव्य और अधिक निपुणता प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। ये जो एकलव्य थे उनके पास ज्ञान था, लेकिन उससे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसमें और निपुणता दिखाने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। ठीक है, एकलव्य के गुरु कौन थे? तो द्रोणाचार्य। आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य वाण विद्या के अद्वितीय आचार्य थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है अद्वितीय, यानी कि अद्वितीय का मतलब होता है कि उनके जैसा दूसरा और कोई नहीं था। यानी कि इस लाइन का तात्पर्य यह है कि द्रोणाचार्य जो है उनके जैसा वाण विद्या करने वाले या चलाने वाले और दूसरा कोई आचार्य नहीं था। आचार्य मतलब होता है गुरु, शिक्षक। ठीक है, पहले जो थे वो आचार्य कहते थे। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने तीर चलाकर किसी राजकुमार की अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल दिया था। आगे देखते हैं। हस्तिनापुर आकर रंगभूमि में दोपहर के समय एकलव्य ने राजकुमारों को अभ्यास करते और बाण चलाते देखा। ठीक है, हस्तिनापुर आकर उन्होंने देखा कि रंगभूमि में दोपहर के समय राजकुमार कुछ अभ्यास कर रहे थे, बाण विद्या चला रहे थे। ठीक है, जो बाण चला रहे थे। आगे देखते हैं। अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर एकलव्य के मुख से वाह वाह शब्द निकला। वहाँ पे जो थे एक अर्जुन थे जो धनुष चलाते हैं। ठीक है, उनको देखकर जो एकलव्य थे उनके मुंह से अचानक वाह वाह निकल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। सब राजकुमारों का एकलव्य की तरफ ध्यान आकृष्ट हुआ। यानी कि जो जब वो वाह वाह करते हैं तो सभी राजकुमार उनकी तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य ने उसे संकेत से बुलाया। आचार्य मतलब द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य जी ने उसे संकेत देकर बुलाया। किसको? एकलव्य को। आइए देखते हैं आगे। एकलव्य ने चरण छूकर प्रणाम किया। आचार्य के आदेश से उसने तीर चलाकर और सही निशाना लगाकर सबको चकित कर दिया। फिर एकलव्य आते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद आचार्य कहते हैं कि तुम तीर चलाओ, और जो होते हैं एकलव्य वो सही निशाना लगाते हैं। जब वो सही निशाना लगाते हैं तो सब लोग उनको देखकर चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य के पूछने पर उसने अपना परिचय देकर धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। फिर आचार्य उनसे पूछते हैं उनका परिचय, तो वो अपना परिचय देकर कहते हैं कि मुझे भी ये धनुर्विद्या सीखना है। आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य की विवशता से निराश होकर एकलव्य ने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। द्रोण के चरण छूकर वह चल पड़े। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। तो यह बात सुनकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है एकलव्य को।
तो एकलव्य कहते हैं कि मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। फिर वो द्रोणाचार्य के चरणों को छूकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे की घटना को देखते हैं। जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने वह दिन भर बाण चलाने का अभ्यास से बाण विद्या में निपुण हो गए। फिर वो वहाँ से जाते हैं और जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उनके सामने दिन भर वह बाण चलाते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। फिर वह उस बाण विद्या में पूरी तरह से निपुण हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार हिरण का पीछा कर रहे थे। एकलव्य ने अपने बाणों की वर्षा से घोड़े को रोक दिया। एक दिन क्या होता है कि एक राजकुमार आते हैं और हिरण की वह पीछा करते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो देखते हैं एकलव्य की वो पीछा कर रहे हैं, तो वो अपने बाणों से मतलब कि बहुत सारे बाण से घोड़े को रोक देते हैं। आगे देखते हैं। राजकुमारों ने एक जटाधारी सन्यासी को एक मूर्ति के सम्मुख बैठे देखा। पूछने पर जटाधारी एकलव्य ने द्रोणाचार्य मूर्ति को धनुर्विद्या सिखाने वाला अपना गुरु बताया। फिर देखते हैं कि राजकुमार जो रहते हैं वो देखते हैं कि एक जटाधारी यानी कि सर पे जटा रहता है सन्यासी एक मूर्ति के सम्मुख यानी सामने बैठा रहता है। ठीक है, पूछने पर उससे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु हैं। ठीक है, उन्हीं से मैंने ये धनुर्विद्या सीखा है। आगे देखते हैं। लौटकर राजकुमारों ने सारी कथा आचार्य को सुनाई। यानी कि जब वो वहाँ से सब सुन लेते हैं तो वापस आते हैं महल में, तो वो आचार्य को सारी बातें यानी कि द्रोणाचार्य को सारी बात बताते हैं। आगे देखते हैं। अर्जुन बहुत खिन्न थे क्योंकि वे समझते थे कि मेरे समान कोई बाण चलाने वाला नहीं है। द्रोणाचार्य राजकुमारों सहित सन्यासी से मिलने गए। ठीक है, फिर ये सब बात सुनकर द्रोणाचार्य राजकुमारों के साथ सन्यासी यानी कि चले जाते हैं मिलने। ठीक है, एकलव्य से मिलने चले जाते हैं। आगे देखते हैं। सन्यासी ने द्रोणाचार्य को देखकर श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो थे सन्यासी वो एकलव्य हैं। ठीक है, वो द्रोणाचार्य को देखकर श्रद्धा से, ठीक है, श्रद्धा से उनके चरण को छूते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे देखते हैं। और कहा कि मैं एकलव्य हूँ, और वो अपना परिचय देते हैं कि मैं एकलव्य हूँ। मैंने आप ही की कृपा से बाण चलाने में सफलता प्राप्त की है। और वो बताते हैं कि मैं आपकी ही कृपा से ये बाण चलाना सीख गया हूँ। ठीक है, द्रोणाचार्य उसकी कला और गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और ये सब गुरु भक्ति को देखकर, ठीक है, द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए उसकी कला को, गुरु भक्ति को देखकर। आगे देखते हैं। उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। और द्रोणाचार्य जो है उन्होंने अपने मतलब कि गुरु दक्षिणा में एकलव्य से कहा कि तुम मुझे अपना दाहिना अंगूठा दे दो, जो कि ये संभव नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि दाहिने अंगूठे से ही तीर चलाया जाता है, लेकिन फिर भी एकलव्य क्या करते हैं, आइए देखते हैं। एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों पर रख दिया। देखिए दोस्तों, जो एकलव्य थे वो बहुत ही बड़े गुरु भक्त थे, और वो जब मांगते हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उनके चरणों में रख देते हैं। सच है, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बात सच है दोस्तों कि श्रद्धा अगर रहेगा तो ज्ञान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।